रिलेशनशिप में एक टाइम ऐसे आता है जब पार्टनर के साथ हमारी बातचीत होना कम हो जाती है और लड़ाई इतनी होती है कि उस लड़ाई को हम ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर देते हैं, पर लड़ाई ख़त्म नहीं होती। पार्टनर के साथ तू मैं रहती है और बहुत से ऐसे केस हो जाते हैं जहां ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ जाती है और ना चाहते हुए भी हमें ब्रेकअप करना पड़ता है। और उस वक्त हम कोशिश करते हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, पर हम बचा नहीं पाते। ऐसा क्या कारण है जो लड़ाई की सिचुएशन जब आती है तब हम कुछ कर नहीं पाते? कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाती। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि रिश्ते के अंदर अपने झगड़े को कैसे सुलझाएं। जब एक रिश्ता बनता है ना, तब हम उस रिश्ते में अंधे हो जाते हैं। हम अपने प्यार के प्रति बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। हमें उसके अलावा, अपने पार्टनर के अलावा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे साथ रहे, हमारी बातें सुने और बस जो हम चाहें वो करे। होता भी ऐसे है, पार्टनर हमारे साथ रहता है, हमारी बातें मानता है और हमेशा वो हमें विश्वास दिलाता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। पर जब रिश्ता धीरे 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 पुराना होता जाता है ना, उस टाइम क्या होता है, दोनों में से एक जो पर्सन होता है वो अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हो जाता है या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से वो एक दूसरे को टाइम देना कम हो जाता है। और एक साइड जो पार्टनर होता है उसको वो ही टाइम चाहिए होता है, वो चीज़ चाहिए होती है और वो उस टाइम को पाने के लिए अपने पार्टनर को फोर्स करना स्टार्ट कर देता है कि तुम पहले मुझे टाइम देते थे, पहले तुम मेरे से अच्छे से बात करते थे, आखिर ऐसा क्या हो गया। और इस वजह से वो लड़ाई, छोटी सी बिना बात की लड़ाई बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं रिलेशन ख़त्म होने की सिचुएशन आ जाती है। और फिर दोनों में ये रहता है कि आखिर गलती किसने की, आखिर ऐसा हुआ क्या, आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सी ऐसी बातें हो जाती है, बाद में रियलाइज़ होता है कि काश ऐसा ना होता। इससे अच्छा कि पहले ही अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो। जब भी आप किसी भी रिलेशन के अंदर आते हो तो उस रिलेशन के अंदर हमें एक पागल वाली सिचुएशन की तरह प्यार को ट्रीट नहीं करना। प्यार में जितना आप समझदारी से अपने पार्टनर के साथ रहोगे, आपका रिलेशन उतना ही चलेगा। अगर पार्टनर के साथ छोटी मोटी बात को लेके झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े को समझने की कोशिश करो कि आखिर बात क्या है। अगर पार्टनर अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी है तो उसे बिजी रहने दो। अगर वो अपना पर्सनल काम में कुछ ऐसा काम है जो आपको नहीं बता सकता या नहीं बता सकती, तो उसको फोर्स मत करो कि वो आपको अपनी बात शेयर करे। कुछ बातें ऐसी होती है जो पार्टनर आपको शेयर नहीं कर सकता, आप उसमें इंटरफेयर करोगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई होना, आपकी लड़ाई हो चुकी है आपके पार्टनर के साथ। तो आप उस लड़ाई को इतना बढ़ावा मत दो कि मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तुम मुझसे बात करो। फोर्स अगर आप किसी से कर रहे हो बात करने के लिए तो आप बहुत ज़्यादा मूर्ख हो, क्योंकि फोर्स करने से आप किसी को पकड़ नहीं सकते। आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं अपने पार्टनर को फोर्स करूंगा, वो मुझसे बात करना स्टार्ट कर देगा, वो मेरी तरफ आ जाएगा, वो मेरे से कभी दूर नहीं जाएगा। तो ऐसा मत सोचो कि आप किसी को फोर्स करोगे और वो आपके पास आ जाएगा। फोर्स करने से वो उल्टा आपसे दूर जाएगा, वो आपसे नफरत करना स्टार्ट कर देगा। देखिए, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। अब प्यार इतना है कि लड़की 1 मिनट भी लड़के के बिना नहीं रह सकती और लड़का भी 1 मिनट लड़की के बिना नहीं रह सकता। दोनों में अच्छी बातें होती है, हर एक बात, जो बातें फैमिली की ऐसी बातें होती है जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो भी बातें लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बताई और बॉयफ्रेंड ने भी ऐसी बातें
जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते वो बातें लड़की के सामने शेयर की। अब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो चुके थे, दोनों में फिजिकल भी हो चुका था, सब कुछ हो सका था, एक चीज़ भी दोनों में कुछ अलग नहीं थी। थोड़े टाइम के बाद मतलब ऐसा हो गया कि लड़की अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी रहने लगी। अब लड़के को ऐसा होता था कि ये मुझे टाइम नहीं दे रही, क्या पता ये क्या कर रही होगी, क्या पता ये किसी और के साथ सेट हो गई हो, क्या पता ये किसी और से बात करेगी। अब लड़के को कुछ नहीं पता कि वो कर क्या रही है, बट वो बस अपने दिमाग से ऐसे सोच रहा है कि ऐसा हो गया होगा। बिना सोचे समझे उस पर इल्ज़ाम लगाना सबसे बड़ी गलती है। आपको पता ही नहीं है कि आपका पार्टनर आखिर कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, और आप बिना सोचे समझे उस पर उंगली उठा रहे हो कि तुम गलत हो। ऐसे करते करते जब भी उनकी बात होती, लड़की टाइम निकाल के उसको फ़ोन करती, तो लड़के के पास यही क्वेश्चन होता कि तुम किससे बात करती हो, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे टाइम नहीं देती, तुम चेंज हो चुकी हो, तुम बदल गई हो। और लड़की जब 10 मिनट निकाल के उससे बात करने की कोशिश करती और लड़का उसे ये बात बोलता, तो सोच के देखो यार लड़के को कितना ऐसे अजीब सा लगता कि यार मैं इससे बात करने की कोशिश करती हूँ और इसके पास कुछ अलग ही बातें होती हैं। और जब वो लड़का ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करता है, मैं ये कर दूंगा, तुम मुझसे बात नहीं करती, मैं पूरा पूरा दिन तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। और उस टाइम क्या होता है, फिर लड़की बोलती कि यार ठीक है बाद में बात करते हैं। और जब ये बात आती है कि बाद में बात करते, तब लड़ाई और हो जाती है। तब लड़की को मजबूरन फ़ोन काटना पड़ता है। वो देखो हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती, कुछ लड़की होती है फ्री होती है, फ्री माइंड होती है, वो कुछ भी करे उसके कोई मतलब नहीं होता है। कुछ होती है उसकी फैमिली कंडीशन होती है कि अपने घर वालों के सामने बात नहीं कर सकती, घर पे कोई दिक्कत हो सकती है, सो प्रॉब्लम होती है यार। वो चीज़ आपको समझनी चाहिए कि वो किस प्रॉब्लम में है, किस सिचुएशन में है। अगर आप उस सिचुएशन को समझोगे तो वो पार्टनर आपको समझेगा। आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, आपके मन में बस एक ही कहानी चल रही है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, तुम ये हो, तुम वो हो, बहुत सी ऐसी बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी ऐसी बातें करके आप उस रिश्ते में एक लड़ाई क्रिएट कर देते हो। उसके बाद अब पार्टनर आपसे गुस्सा वैसे ही हो चुका है और उस गुस्से में आप उसको बोल रहे हो कि तुम किसी और से बात करती हो, मुझे पता है तुम किसी और के साथ रिलेशन में हो। अब देखो एक छोटी सी बात कि जिस इंसान को आपसे दूर होना होगा ना, वो आपकी परमिशन लेके नहीं जाएगा कि भाई मैं उसके पास जा रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे परमिशन दो तो मैं जाऊँगा। वो जाएगा तो अपने आप चला जाएगा, वो आएगा तो अपनी मर्ज़ी से आएगा। तो ना तो आप किसी को फोर्स कर सकते अपने साथ रहने के लिए, ना आप फोर्स कर सकते आपसे दूर जाने के लिए। इंसान अगर अपनी मर्जी से आपके पास है तो अपनी मर्जी से आपसे दूर चला जाएगा। आप उस चीज़ में फोर्स मत करिए कि मेरे साथ रहो, रिलेशन में रहो, ये वो कुछ मत करो, जो हो रहा है होने दो। अब आप उस लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश करो ना। अब ऐसे करते करते दोनों में लड़ाई हो गई। अब लड़की लड़के से इरिटेट होना स्टार्ट हो गई। लड़का उसको जब भी फ़ोन करता उसके पास यही क्वेश्चन होता था कि तुम किसी और से बात कर रही हो, तुम मुझे नहीं समझ रही, शायद तुम चेंज हो चुकी हो। और लड़की बोलती कि यार हद होती है किसी चीज़ की, मैं 5 मिनट निकाल के तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ और तुम्हारे पास यही सवाल। और ऐसा करते करते दोनों का रिलेशन ख़त्म हो चुका। अब आप सोच के देखो किसकी गलती है, किसने क्या किया। एक इंसान बात दोनों ही करना चाहते हैं, दोनों ही साथ रहना चाहते हैं, पर समझ दोनों की अलग है। एक चाहता है कि पूरा दिन हम साथ रहें और हमारे बीच में कोई भी ना, एक आए कि हम अपनी लाइफ सिक्योर करें, मैं थोड़ा स्टैंड हो जाऊं, और उस स्टैंड के चक्कर में सब कुछ खत्म। आप सोचो गलती किसकी है। और यहाँ पे वो इंसान जिसने एक टाइम ऐसे फोर्स कर लिया कि मुझे बात करनी है, तो ये गलत है ना। समझने की ज़रूरत है आपको। जिस भी आप रिलेशन के अंदर हो, जिस भी पार्टनर के साथ हो, उस पार्टनर को समझो। अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े को एकदम सॉल्व आउट करने की सोचो।
पार्टनर आपसे नाराज़ है उससे मनाने की सोचो कि वो मान जाए किसी भी तरह। और अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहता तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, तो थोड़ा टाइम के लिए उससे अलग हो जाओ। जब आप उससे थोड़ा दूर रहोगे ना, तो पार्टनर अपने आप शांत हो जाएगा और उसके बाद वो खुद ब खुद आपसे बात कर लेगा। अगर जब पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा और उस टाइम आप फोर्स कर रहे हो कि मुझे अभी के घड़ी बात करनी है, तो ना चाहते हुए भी आप अपना रिश्ता खराब कर लोगे। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। रिश्ते को बचाना आपके हाथ में है और रिश्ते को ख़त्म करना भी आपके हाथ में है। मैं सिर्फ आपको छोटी सी एडवाइस दे सकता हूँ कि आप ऐसा कर लो, बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। कभी सोचा कि अगर आपकी पार्टनर से आप कभी कभार लड़ाई हो जाती है तो आप प्लान बनाते हो कि आज के बाद मैं अपने पार्टनर की शक्ल नहीं देखूंगा, आज के बाद मैं कभी उसे फ़ोन नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर होता क्या है, रात को आप पूरा प्लान बनाते हो और सुबह अगर पार्टनर का फ़ोन आ गया कि यार रात ऐसा हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, फट से आपका गुस्सा ख़त्म हो जाता है। होता है ना, क्योंकि आप हमेशा मन की करते हो। मैं सिर्फ एडवाइस दे सकता हूँ, बाकी करना आपको खुद का है। तो करो खुद की, पर रिश्ते को बचाना सीखो, रिश्ते को अहमियत दो कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत मुश्किल से बना है। उसको छोटी सी बात पे लड़ाई करके ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो लाइफ पार्टनर होता है ना, जो आपको पार्टनर मिलता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। और किसी किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि उसके पास पार्टनर ज़रूर होता है, बट एक लॉन्ग टाइम तक साथ नहीं होता। थोड़े टाइम साथ होने के बाद उसका पार्टनर चला जाता है और फिर उसके पास क्या रहता है, सिर्फ रोना। और उसके बाद बस रोते रहते हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं। वो सोचता है कि वो आएगा, वो ऐसा हो जाएगा, हम दोनों साथ रहेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जब साथ थे तब उसकी कदर नहीं की, अब साथ नहीं है तो प्लीज़, जिसके पास पार्टनर है, जो है साथ में है और पार्टनर उसकी कदर कर रहा है, तो आप भी उसकी कदर कर लीजिए और अपने प्यार को संभालने की कोशिश करो। कोई भी छोटे से छोटी बात पे अगर झगड़ा है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए। प्यार में सच्चाई भी होनी ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर सही है तो ट्रस्ट करो उसका। अपने माइंड से कोई भी बात मत बनाओ कि तुम गलत हो, क्योंकि तुम बिना बात के उस पर एक ऐसे बता रहे हो कि हाँ ठीक है तुम गलत हो, पर तुम गलत नहीं हो। जब तक तुम्हें किसी बात का पता नहीं है, जब तक तुम्हारे पास कोई चीज़ का सबूत नहीं है, जब तक तुम श्योर नहीं हो कि आपका पार्टनर गलत है, तो बिना सोचे समझे ना किसी पे उंगली मत उठाओ। अपने पार्टनर पे ध्यान रखो, अपने पार्टनर के साथ रहना सीखो, उसकी केयर करो और हो सके तो पूरी लाइफ उसके साथ रहो। क्योंकि कुछ कंडीशन में ऐसे होता है ना कि प्यार किया, 6 महीने साथ रहे, 1 साल साथ रहे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और उसके बाद ब्रेकअप, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, शादी नहीं होगी। तो जिस इंसान से आप शादी नहीं कर सकते, जिस इंसान के साथ पूरी लाइफ नहीं रह सकते, उसके साथ क्यों जाते हो यार? उसकी लाइफ बर्बाद करनी, उसके साथ बस एक रिलेशन बना लिया और बस टाइम पास कर लिया इसके लिए? हर एक इंसान की अपनी लाइफ होती है, वो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है, तो किसी की लाइफ खराब मत करो। उसको उसकी लाइफ में अच्छे से रहने दो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी पार्टनर है आपके साथ खुश रहे, तो मेरी तो बस यही राय है आपसे कि आप उसको खुश रखने के लिए जितना एफर्ट्स लगा सकते हो उतना लगाओ। अगर नाराज भी होता है तो मनाने की कोशिश करो, खुद से दूर मत जाने दो, क्योंकि जो रियल लव है ना वो हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर आपके नसीब में है तो उसे ठुकराओ मत, उसको साथ रखो। और बाकी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने पार्टनर के साथ अच्छे बिहेव के साथ रहो, उनको संभालो,
उनके साथ रहो, कभी उनको छोड़ने का मन में ख्याल भी मत लाओ कि इनको छोड़ दूंगा, उसके बाद कोई और आ जाएगी, उसके बाद कोई और आ जाएगी। तो ऐसा करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। और अगर आपका पार्टनर ही सही नहीं है, कई कंडीशन में ऐसा होता है कि आप जिससे प्यार करते हो साला वो ही सही नहीं होता। आप उससे प्यार करते हो, वो किसी और से प्यार करता है, आप उससे बात करने की कोशिश करते हो, ब्लॉक लिस्ट में पड़े हो। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो थोड़े दिन आप उसको चेक करो, थोड़े दिन आप उसको समझाने की कोशिश करो। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पार्टनर आपको इग्नोर करता है, पार्टनर आपसे बात नहीं करता, वो किसी और के साथ रहने के लिए ऐसे हो जाता है। बट उस टाइम अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ रहे तो आप कुछ एफर्ट्स लगा सकते हो, कुछ उसको टाइम दे सकते हो, उसको समझा सकते हो, उससे बात कर सकते हो, बट फोर्स नहीं करना। ज़बरदस्ती आप किसी को अपनी लाइफ में मत लेके आना जो आपकी लाइफ में एंट्री लेना ही नहीं चाहता और आप चाहते हो कि वो मेरी लाइफ में आ जाए। तो भाई अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ गया ना तो आपकी लाइफ बर्बाद है, आप कहीं के भी नहीं रहोगे। सो खुश रहना है, अपने पार्टनर के साथ खुश रहो और लाइफ अच्छी बनाने की कोशिश करो। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।